बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे कनाडा वर्क परमिट की। ये वो एरिया है जहां पर सबसे ज़्यादा स्कैम होता है, सबसे ज़्यादा फेक डॉक्यूमेंट्स हम देखते हैं और उसको कोई समझ नहीं पा रहा होता। तो उसका उल्टा ये होता है कि जिसके पास भी वर्क परमिट आ रहा है वो हमें ईमेल कर रहा है, हमें कह रहा है कि आपको मैंने ईमेल कर दिया है, ज़रा चेक तो करना असली है या नकली। तो उस पर नॉर्मली हम रिप्लाई नहीं करते और आज आपको मैं वीडियो में कह रहा हूं कि हम किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर अपने कमेंट्स जारी नहीं करते कि ये असली है या नकली। लेकिन इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं? आप यूं चेक कर सकते हैं कि आप उसको एम्बेसी भेजिए, ईमेल कीजिए और वो आपको अगर जवाब दें तो उसको मानिएगा हम अथॉराइज नहीं है कि हम किसी के भेजे डॉक्यूमेंट को, चाहे वो कितना ही बुरा लग रहा हो, मतलब कितना ही फेक लग रहा हो, हम उस बारे में कमेंट पास करें। ये हमारा काम नहीं है। जितनी मालूमात दे रहा हूं ये सारी की सारी हमारी जो होती है चैनल पर भी जो अवेलेबल है, अगर वो कनाडा के हवाले से है तो फिर वो canada.ca से ली गई होती है, जो ऑफिशियल साइट है। इसके अलावा सारी वीज़ास की मालूमात आपको इस चैनल पर मिलती है, मिलती रही है और मिलती रहेगी। आप अपने लिए इस आज की वीडियो हेल्प अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, या जो भी कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से, अगर हम क्योंकि आज हमारी वीडियो कनाडा के हवाले से है, तो आप कनाडा के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आपके पास दो रास्ते हैं। एक, आप canada.ca को यूज़ कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट सामने रखिए, अपने ऊपर मेहनत कीजिए, अपनी असेसमेंट कीजिए, अपने प्रोग्राम को मुंतखब कीजिए और उसके अंदर अप्लाई कीजिए। यानी कि आपका टाइम तो लगेगा लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी और इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कोई प्रोग्राम मेरे लिए कौन सा है, मेरी एजुकेशन के मुताबिक, या मेरी जो मेरी स्किल है उसके मुताबिक, या मेरी फैमिली के मुताबिक, या मेरी एज के मुताबिक, या मेरी एक्सपीरियंस के मुताबिक। canada.ca आपको हर बात बता रहा है। लेकिन अगर यही खिदमात आपको हमारी ऑफिस से चाहिए हो तो उनके भी लिंक्स अवेलेबल हैं। ये सर्विसेज आप उनसे ले सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं आप अपने आप को, और आप ये तमाम के तमाम खिदमात उनसे ले सकते हैं। लिंक नीचे लिखा हुआ है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, आपको हर किस्म की असेसमेंट दी जाएगी। अब हम बात कर रहे थे वर्क परमिट की, जहां पर बहुत प्रॉब्लम होती है। इस वीडियो को भी गौर से देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके साथ ये वाकया ना हो। अगर हो रहा है तो बच जाएं, और ऐसी वीडियो को शेयर करके आप लाखों लोगों को बचा सकते हैं। ज़रूर ऐसी वीडियो को शेयर कीजिएगा। वर्क परमिट को पूरा समझिए। आज मैं PR की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? आज मैं स्टडी वीज़ा की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ऐसी कोई बात नहीं करने वाला कि आपको पासपोर्ट मिलने वाला है। आज मैं बात कर रहा हूं कनाडा में जॉब करने वालों की। यानी कनाडा में अगर आपको जॉब करनी है तो फिर आपको क्या करना होगा। ऐसे वीज़े को हम वर्क परमिट वीज़ा कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी किस्में हैं। कुछ ऐसे भी काम हैं जिसमें आपको वर्क परमिट नहीं चाहिए होता, लेकिन वो इतने कम है कि मैं उन लोगों की बात अभी नहीं कर रहा हूं। मतलब मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो फनकार हैं, आर्टिस्ट हैं, या किसी भी काम में ऐसे काम में करते हैं, या कोई शो करते हैं किसी भी हवाले से, या वो एथलेटिक्स में से हैं, तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा। उनको वर्क परमिट नहीं चाहिए होता है। वो वर्क तो करते हैं, अर्निंग करते हैं, मगर उनका केस बिल्कुल अलग होता है। उसकी हम बात कर रहे हैं 99.99% लोगों की, जिन लोगों को वर्क परमिट चाहिए अगर उन्हें कनाडा में काम करना है। तो कनाडा में वर्क करने के लिए दो क्राइटेरिया उन्होंने रखे हैं। एक है ओपन वर्क परमिट और एक है क्लोज वर्क परमिट। आसान ज़बान में बात कर रहा हूं, ओपन वर्क परमिट एंड क्लोज वर्क परमिट। अब जो ओपन वर्क परमिट है वो ऐसे नहीं होता कि मतलब किसी को भी मिल सकता है। मतलब आप फॉर एग्जांपल आप एक वन फाइन गुड मॉर्निंग हमारे पास आ जाएं और आप बोलेंगे सर जी मैं आपके पास आ गया हूं, मुझे एक ओपन वर्क परमिट तो निकाल दें, मैंने कनाडा जाना है। तो ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो ये कि कोई भी वीज़ा किसी की भी ड्रॉज में नहीं होता कि आप उसको तकाजा करें कि जी अपनी ड्रॉज खोलें, वीज़ा निकालें, मुझे पकड़ाएं, उस पर मेरा नाम लिखें तो मैं चला जाऊंगा। वीज़ा हमेशा अप्लाई होता है। अगर कोई आपको कहता है कि मुझे अपना पासपोर्ट दे दो, 5 लाख रुपए भी दे दो, मैं तुम्हें वीज़ा लगवा के दे दूंगा, तो इसका मतलब स्कैम ही है, ये फ्रॉड ही हो रहा है। अब उसके अंदर अगर आप हमें ये अपनी दुख भरी दास्तान सुनाना चाहते हैं, सुना सकते हैं आप, लेकिन ये स्कैम ही है कि जनाब वाला मैंने पहले भी 5 लाख दिए थे, मैं मर गया था, अब की बार मेरे साथ क्या होगा। तो ये तमाम स्टोरीज जो हैं कुछ फेक होती, कुछ असली होती, नकली होती, कुछ अपनी हमदर्दी के लिए कहते हैं कि यार मैं पहले ही बड़ा खर्चा करके बैठा हुआ हूँ, मजीद मैं 1 रुपया नहीं खर्च करूंगा। अब की बार मैंने फैसला किया है कि मेरे लिए टिकट भी आप लेंगे, मेरे लिए जॉब भी आप करवाएंगे, और मुझे जब आप वहां भिजवा देंगे फिर मैं आपके साथ बात करूंगा। ये तमाम बातें उसके लिए होती हैं। मतलब ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स भी होती हैं। मतलब दोनों साइड से लोग खेल रहे हैं। आप दोनों लोगों से मिलेंगे,
क्लाइंट अपना जोर लगा रहा है, जो कंसल्टेंट है या वो जो एजेंट है वो अपना जोर लगा रहा है, तो उस दरमियान में हम कहीं बैठे हुए हैं जो दोनों को देख रहे हैं और दोनों के साथ डील करना होता है हमको। हम बात कर रहे हैं पहले ओपन वर्क परमिट की, पहले उसको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। मैंने कहा कि वो आप किसी भी सूबे में उस पर काम कर सकते हैं, आप उसमें किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं और वो अपना 2 इयर्स का एक टाइम पूरा कर रहा होता है और आप फ्री होते हैं। बाज़ औकात आपके वर्क परमिट के अंदर, ओपन वर्क परमिट के अंदर रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, मगर वो कंडीशनल है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा कह सकती है कि हम आपको ओपन वर्क परमिट दे रहे हैं, बट लग सकता है, और बट के बाद वो कुछ भी लिख सकते हैं। उनका मुल्क है, वो जो मर्जी लिखे, इसके बाद हम जिम्मेदार उसके नहीं होते। लेकिन मैंने कहा कि सिचुएशन का वीज़ा है, यानी कि जो ओपन वर्क परमिट है ये सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है? फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मेरा हस्बैंड है या मेरी वाइफ है, मेरी स्पाउस, वो स्टडी कर रही है, तो ऐसे स्पाउस जो आपका पार्टनर है, आप एलिजिबल हैं फॉर ओपन वर्क परमिट। आप मांग सकते हैं कि मैं जाना चाहता हूँ साथ, मैं काम करूंगा, वो पढ़ेगा या पढ़ेगी, तो इस तरीके से हम रह सकते हैं। और यू कैन से यू आर वेटिंग फॉर PR। और इस सिचुएशन में कि जब आप PR का वेट कर रहे हैं तो आप कुछ और करना नहीं चाहते, तो यू आर आस्क फॉर अ वर्क परमिट एंड दे कैन गिव यू। ऐसा हो सकता है कि हमने देखा है। इसके अलावा अगर आप वहाँ पर पढ़ रहे हैं, कनाडा में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो आप ओपन वर्क परमिट का तकाजा कर सकते हैं और गवर्नमेंट आपको नॉर्मली दे देती है। बाकी ये है कि अगर कोई लोग TRP पे रह रहे हैं तो वो भी वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी और किस्म भी मौजूद हैं जिसके यहाँ अगर हम जिक्र करेंगे तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं उसे समेटने की। तो मैं बात कर लेता हूँ आपसे ओपन वर्क परमिट के बाद अब क्लोज वर्क परमिट की, जो किसी मखसूस जॉब के लिए होता है। मतलब आप इस कंपनी में जा रहे हैं, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, आपके पास ऑफर लेटर है, दैट इज क्लोज, पैक, आप उसी में होंगे, बाहर नहीं जाएंगे। उसके अंदर आपको नॉर्मली, मैंने नॉर्मल कहा है, यूजुअली जो है लिमिया दरकार होता है। हमेशा नहीं होता, लेकिन 99% से आप कह लें 99.99% लिमिया दरकार होता है। लिमिया का मतलब है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, और वो लेटर जब आपको मिलता है तो उसकी बेस के ऊपर आप अपना वर्क परमिट अप्लाई करते हैं अपने मुल्क से जिसके ऊपर आपकी जॉब आती है। लिमिया इस बात को इंश्योर करता है कनाडा के लिए, कनाडा की आवाम के लिए, कि ये जिस बंदे के लिए लिमिया जारी किया जा रहा है, इसके यहाँ आने से जो लोकल काम करने वाला है उसकी कोई भी हक तलफी नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जो आ रहा है वो उसी को आना है और वही इस जॉब के ऊपर आ जाएगा। लिमिया भी फेक बनता है। यहाँ पर हमने देखा है कि एक लिमिया किसी के हाथ में अगर आ गया है या किसी ने अगर स्पेसिमेन उठा लिया है तो उसको ही एडिट करके एडोब फोटोशॉप करके बेच रहा है कि मैं तुम्हें लिमिया दिलवा दूंगा, ये 1 लाख का लिमिया है, आगे जिम्मेदारी मेरी नहीं है, या ये जॉब ऑफर है, आगे जिम्मेदारी मेरी नहीं है। इस किस्म की किसी भी ऑफर को कबूल नहीं मत कीजिए। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रोसेस में आप नहीं हैं उस प्रोसेस को आप माने मत ना। मतलब यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कुछ भी नहीं किया है और मैं आपके लिए किए जा रहा हूं, मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ गलत चीज हो रही है। मतलब ये हुआ यानी कि मैं आपको कह रहा हूं कि जी आप मुझे 25 लाख रुपए दे दें या 20 लाख रुपए दे दें या 10 लाख रुपए दे दें, मैं आपको जॉब ऑफर दे देता हूं, फ्रॉड है। ऐसा कोई अगर कोई आपसे कह रहा है तो फ्रॉड है, आप उसके अंदर आगे मत बढ़ें। ये मत कंडीशन रखेंगे जी मैं पैसा रखवा रहा हूं शाकिर साहब के पास, फिर शाकिर साहब के पास आप ही बैंक अकाउंट खोलेंगे, फिर मैं पैसे डाल दूंगा, अरे फ्रॉड हो गया। तो फ्रॉड होता नहीं है, वो करवाते हैं, जो लोग करवाते हैं उनके साथ फ्रॉड होता है। तो लिमिया मैंने कहा जहां पर एप्लीकेबल नहीं होता वो भी सिचुएशनल है, यानी कि फॉर एग्जांपल आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, उसकी एक ब्रांच कनाडा में भी है या उसका हेड ऑफिस कनाडा में है या इस तरीके से काम हो रहा है और कनाडा में आपको भेजना उनकी ज़रूरत है, तो ऐसे मौके पर आपको फिर असेसमेंट की ज़रूरत नहीं है, लिमिया की ज़रूरत नहीं है, कंपनी आपको भेज देगी। और अगर फॉर एग्जांपल आपकी कोई तालीम ऐसी है जिसको अट्रैक्ट कर रहा है कैनेडियन गवर्नमेंट, तो वो आप अगर भेजते हैं, वो देखते हैं कि यार ये क्या तालीम इसने की है, इसकी तो ज़रूरत है हमें, तोड़ो उसको अपने मुल्क से और यहाँ लेकर आओ, तो ऐसे मौके पर भी कैनेडियन गवर्नमेंट एग्जाम्प्ट कर देती है लिमिया को। या फिर आपका हुनर ऐसा है कि ऐसा काम किसी को आता ही नहीं है कनाडा में, तो आपके लिए वो लिमिया शिमिया छोड़ो, आप खाली आओ। तो अगर आपने अपनी बात ऐसी बनाई हुई है, यानी कि वो जो अल्लामा इकबाल का शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, तो कनाडा ऐसे मौके पर आपसे पूछ लेता है कि बता तेरी रज़ा क्या है, आना चाहते हो तो भाई आ जाओ, हमारी तरफ से आज़ाद हो, हर तरीके से आज़ाद हो, बस आप खाली आ जाओ। तो अगर आप अपने आप को इतना ऊंचा कर सकते हो
तो बहरहाल उनकी तादाद भी 99.99% नहीं है, वो भी 0.1% के लोग हैं। दुनिया में मौजूद हैं, मेरी मुलाकातें उनसे हुई हैं, बिल्कुल ऐसे लोग मौजूद हैं जो 99.99% में नहीं आते, उससे ऊपर हैं। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो मेरे सामने और यूएस से गए या कनाडा गए या और ममालिक में गए, उन लोगों को जाना था। इवन कि सऊदी अरब भी वो लोग गए और नेशनलिटी पे गए, जो मुल्क नेशनलिटी देता ही नहीं है, जिनके पास ये कानून ही नहीं है। तो ऐसे कावानीन बदल दिए जाते हैं ऐसे लोगों के लिए जिनको अल्लामा इकबाल कहता है कि रज़ा उनसे पूछी जाती है। तो आप भी अपने आप को या तो इतना ऊंचा बना लीजिए कि आपका सीवी जाए तो वहाँ पर लीमिया की शर्त ख़त्म हो जाए, या फिर मेहनत कीजिए, आपको ये चीज़ मिल सकती है। आपको ये चीज़ मिल सकती है, लेकिन उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। और प्रिपेयर कैसे करना होगा? तैयारी, अपने स्किल्स को ऐसे डेवलप कीजिए, अपने आप को ऐसे डेवलप कीजिए कि आपकी ज़रूरत कनाडा में या किसी मुल्क में भी महसूस भी की जाए कि आपका वहाँ आना ज़रूरी है। ना कि ऐसा हो कि आप अपने मुल्क से बेज़ार हों और आपका मुल्क आपसे बेज़ार हो। अगर बेज़ारी का ये आलम है तो फिर कनाडा को आपकी ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ फ़ायदा हुआ होगा। अल्लाह हाफ़िज़।